उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने संभावित प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस सीट से किस पार्टी का प्रत्याशी जीत दर्ज करता है। ये समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तभी ये रोड बनी थी। उसके बाद आप आज तक देखिए ये गड्ढा मुक्त है। आप कैमरा दिखाइए तो आपको लगेगा कि ये गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है। बिल्कुल अखिलेश सरकार बनती है तो गौशाला भी बनेगा और हमको पूरी सुविधा मिलेगी। देखिए बाबा जी की सरकार में सबसे ज्यादा साठ और चिलम, अब दो चीजें ना बचाए के साठ रखा है कि घरे जनी रखा है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बन सकता है जब यहाँ पर किसान, नौजवान और युवा बेरोजगार जो हैं जब ये कुशल हो जाएंगे। तो कि आदित्यनाथ में इतना बढ़िया काम किया है कि जिसकी हम सराहना नहीं कर सकते हैं। क्यों किया है कि कागजों में भर दी है पूरी स्याही, कागजों में भर दी पूरी स्याही, पेन सब खत्म कर डाले और सपा की धज्जियां उड़ा करके इन्होंने भ्रष्टाचार फैला डाले। अभी सीटेट की परीक्षा हुई है, 23 तारीख को फिर से होने जा रही है। 23 तारीख को जो परीक्षा होने जा रही है, लेकिन हमको ये संभावना नहीं है कि ये पूर्णता से सफल होगी या नहीं होगी। देखिए सर, मैं परीक्षा में शामिल था और पेपर होने से मेरी परीक्षा मारेगी, मैं मास्टर बन जाता। और मेरी तो मजबूरी है, हम युवा थे, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए थी। हम रात और रात छाड़ रखा रहे हैं। पेपर लीक हुआ था और 23 तारीख को इन्हें फिर से आशंका है, फिर से लीक हो सकता है। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 में अपनी सरकार बनाने प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। न आने से फर्क पड़ा है, न जाने से फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना चाहे बीजेपी में जाए क्या और पार्टी में जाए, उनके आने न आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवा कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने संभावित प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस सीट से किस पार्टी का प्रत्याशी जीत दर्ज करता है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले के किसनी विधानसभा सीट पर हूँ। बताया जाता है कि यहाँ से सन 1992 से लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से लेकर सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही विधायक बना है। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या 2022 में यहाँ पर साइकिल फिर से दौड़ेगी या फिर फूल खिलेगा या हाथी चलेगा या फिर पंचा दिखेगा? हम तमाम साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है। क्या इस बार ये अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर किसी और को? क्या कहना चाहेंगे आप? 2022 का चुनाव आ गया है, इस बार किसे मतदान करेंगे, किसे चुनेंगे? जो विकास करेगा, विकास की बात करेगा। समाजवादी पार्टी ने जो मैनपुरी जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगर मैनपुरी जनपद से किसी भी विधानसभा से आते हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो हम नौजवान, गरीब, बेरोजगार की बात करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को भारी मतों से, और हमारे मैनपुरी जनपद में हमारी किसनी विधानसभा में तहसील, इंजीनियर कॉलेज और क्या नाम आपकी पॉलिटेक्निक, और हमारे पूरे किसनी विधानसभा में कोई रास्ता नहीं थी। लिंक रोडें जो थी बिल्कुल हालत खराब थी, इस समय बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो गया है। चाहे शमशेरगंज वाली रोड देख लो या रामनगर तक रोड जाती है, एक अपने किसनी से बसैत होते हुए आगे के लिए रोड जाती है, 3-4 फुट 3 इटावा देवर फरकाबाद रोड की वो स्थिति है इस समय। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल नौजवानों को पकोड़े तलने का काम किया जा रहा है। 69,000 की भर्ती जो और जितनी भी परीक्षाएं हुई सब योगी आदित्यनाथ का कहना है 200 करोड़ से अधिक रोजगार दे चुके हैं वो। किसी कहाँ दिया है, कहाँ दे दिया है वो बताएं। हम ज्यादा उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते हैं, मैं मैनपुरी जनपद की बात करते हैं। मैनपुरी में कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने लोगों को सर्विस दे दी है, कितने अखिलेश यादव आएंगे तो मिल जाएगा रोजगार? रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? विकास होगा देश, विकास भी होगा, पहले भी हुआ और आगे भी होगा। बीते 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया जो दोबारा उसे जनता चुने? कोई काम नहीं किया। मैनपुरी जनपद में एक सड़क कई नाम के लिए दिखा दे, एक काम दिखा दे, वही काम थे, उन्हीं का फीता काटा मैनपुरी जनपद। अखिलेश यादव ने इनके मुताबिक बीते 5 सालों में कुछ, योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप? ये गड्ढा युक्त सरकार है। आप यहाँ से देखिए, ये नेशनल हाईवे जाता है, इटावा से इधर बरेली तक जाता है। आप इसको देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तभी ये रोड बनी थी। उसके बाद आप आज तक देखिए ये गड्ढा मुक्त है। आप कैमरा दिखाइए तो आपको लगेगा कि ये गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है। इस सरकार में केवल और केवल जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे उनका आरक्षण खा लिया,
BC के लोगों का आरक्षण खा लिया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक अपने धर्म को एजेंडा बना करके उसी के माध्यम से सरकार चला रही है। इसका कोई विकास से लेना देना नहीं है और आने मतलब विकास कुछ भी नहीं किया है। कोई विकास नहीं किया। ये सिर्फ भोकाल बनाए हुए रहे। ये विकास की कोई गंगा नहीं हुई। ये हमारे साथ हैं, इनके हाथ में टॉर्च है, किसान हैं, रात भर अपनी खेत को रखाते हैं। क्या कहेंगे आप? अरे मैं गैया सालों से बहुत परेशान हूँ, पूरी रात ठंड में खेत में ही बिताना पड़ता है जी। इतनी दुखी हूँ, कोई मतलब गौशाला नहीं, इंतजाम ही नहीं है कोई। योगी आदित्यनाथ ने ढेरों गौशाला बनवा दी। यहाँ तो नहीं है कोई गौशाला ही नहीं है। यहाँ तो गैया इतना परेशान करती हैं कि रात भर जग के घर छोड़ के खेत में ही जंगल में पड़ा रहता हूँ। अच्छा, इस बार कौन आ रहा है 2022 के चुनाव में? कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को चुनेंगे। क्या वजह? वो बढ़िया नेता है, पसंदी नेता हमारे, पसंदी नेता है। गायों से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल अखिलेश सरकार बनती है तो गौशाला भी बनेगा और हमको पूरी सुविधा मिलेगी। पूरी सुविधा मिलेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनती है, गौशाला से इन्हें गायों से और आवारा जानवरों से निजात मिलेगी, उनकी फसलें भी सुरक्षित रहेंगी। क्या कहेंगे आप 2022 में किससे चुनना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। वजह क्यों चुनना चाहेंगे? देखिए बाबा जी की सरकार में सबसे ज्यादा सांड और चिलम, अब दो चीजें ना बचा के सांड रखा है कि घरे जनी रखा है। योगी आदित्यनाथ के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडई होती है। क्या कहेंगे? देखिए गुंडई की तो बात ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि गुंडई होती है, 5 साल पहले या 10 साल पहले ना तो किसी पे मोबाइल थे, जो मीडिया जैसे आप लोग हैं आज, अब घर घर मीडिया है एक तरीके से। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो पहले लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो इस वजह से कुछ तो गुंडागर्दी कम हुई। और मतलब सरकारें नहीं कर रही हैं, आम पब्लिक गुंडागर्दी खत्म कर रही है। आम पब्लिक, सरकार कोई गुंडागर्दी नहीं। सरकार तो गुंडागर्दी करवा रही भाई साहब। कौन सी सरकार? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव की सरकार की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लोग और भाजपा सरकार हमेशा यही कहती है कि सपाई दंगई है, सपा गुंडों की सरकार है। क्या कहेंगे भाई साहब? ये तो ऐसा है कि जैसे सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे कुछ भी कहें, वो तो जनता बताएगी। ये 2022 जनता बताएगी 2022 में कि आखिर क्या होगा। ये हमारे साथ सज्जन है, टीचर हैं। योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था 2 करोड़ से अधिक रोजगार, उन्होंने कहना दे दिए। क्या हुआ? आपको रोजगार मिला क्या नहीं मिला? देखिए, रोजगार देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। अदरवाइज वो चीज कोई भी भौतिक सत्यापन करके अगर देखा जाता है तो किताबों में उतरता नहीं है। वो कहीं पर भी कागज पे लिखित में रहता है, लेकिन अगर वो देखा जाए तो वो धरातल पे नहीं आता है। और मैं अगर किसान की बात करूं या नौजवान की बात करूं तो ये माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो किसान के मसीहा कहलाए हैं, वो ऐसे नहीं कहलाए हैं। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बन सकता है जब यहाँ पर किसान, नौजवान और युवा बेरोजगार जो हैं, जब ये कुशल हो जाएंगे तो यहाँ कौशलता की कोई कमी नहीं रहेगी और इसी से हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम हो पाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तम तभी बनेगा जब चुनाव में सरकार इनके हिसाब से सपा की आएगी और वो बदलाव होगा तभी, जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2022 में सरकार 99% अखिलेश की आ रही है, लेकिन कीचड़ उछाड़ने वाले लोग जो हैं वो ऐसे भ्रष्टाचार लोग हैं जो अच्छे लोगों पर कीचड़ उछाड़ते हैं। जैसे अच्छे साधु होते हैं उनको बताते हैं ये सब चोर होते हैं। ऐसा नहीं है, सपा सरकार चोर नहीं है, उसने विकास किया है और विकास की लाइन की योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया। योगी आदित्यनाथ में इतना बढ़िया काम किया है कि जिसकी हम सराहना नहीं कर सकते हैं। क्यों किया है कि कागजों में भर दी है पूरी स्याही, कागजों में भर दी पूरी स्याही, पेन सब खत्म कर डाले और सपा की धज्जियां उड़ा करके इन्होंने भ्रष्टाचार फैला डाले। अच्छा, शाबाश। किस शायराना अंदाज में इन्होंने कहा कि कागजों ने सारी जो नौकरियां हैं, जो सब कुछ, जो भी योजनाएं हैं, सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि आखिर कि अब थोड़ी देर के लिए सर एक बात है कि जो 69,000 की वैकेंसी निकली है कागजों में, पेपर आउट लीक हो जाता है पहले, बच्चे बाद में परीक्षा में बैठते जा करके। अभी सीटेट की परीक्षा हुई है, 23 तारीख को फिर से होने जा रही है परीक्षा। 23 तारीख को जो परीक्षा होने जा रही है, लेकिन हमको ये संभावना नहीं है कि ये पूर्णता से सफल होगी या नहीं होगी। वजह ये है कि इनको गुमराह बच्चों को करने के लिए इन्होंने केवल जब चुनाव आया है
तभी सारी वैकेंसियां खोल के बाहर रख दी। 5 साल तक इन्होंने क्या किया है? 5 साल तक कुछ नहीं किया। जब चुनाव आया तभी वैकेंसियां खोली गई और जिस तरीके से सीटेट का पेपर लीक हुआ था, इन्हें अभी भी शंका है कि दोबारा जो 23 तारीख को पेपर होगा वो फिर से लीक होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं परीक्षा में शामिल था और पेपर होने से मेरी परीक्षा मारेगी, मैं मास्टर बन जाता। अब बताइए सर, मेरे तो मैं अपने माँ बाप को रखाऊं या खेत रखाऊं, सब खेत खा जा रहे हैं और मेरी तो मजबूरी है। हम युवा थे, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए थी, हम रात और रात छाड़ रखा रहे हैं। इसलिए इन्हें दिखाइए गौर से, साइकिल दिखाइए इनकी, पूरी सपा के ही कलर से साइकिल लगी हुई है और साइकिल से ही चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा खपा हैं। नहीं खपा क्या सर, मेरा कोई रोजगार ही नहीं हुआ, सड़क पे गड्ढे डले हुए हैं। मुझे नौकरी मिलने वाली थी, मेरी नौकरी चली गई। अखिलेश यादव तो हमें नौकरी देते थे, हम सब मेरा जो खेत है, अब बूढ़े बूढ़े मेरे माँ बाप है, अब उनको खेत रखाने की जिम्मेदारी है। अब मैं सर्दी में रखाता हूँ। अब अखिलेश सरकार होती तो नौकरी मिल जाती, तो नौकरी मिल जाती, मैं वायदा के साथ कहता हूँ। और नहीं अखिलेश यादव सरकार आते ही 10,000 अखिलेश यादव ने बोल दिया है, 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी और बहुत ही चीजें जो आने वाली है, बिजली फ्री दी और सिंचाई फ्री दी और रोड भी अच्छे से बनी थी। अब क्या बना देखिए आप। अखिलेश सरकार आएगी तो इन्हें नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि सीटेट का पेपर लीक हुआ था और 23 तारीख को इन्हें फिर से आशंका है फिर से लीक हो सकता है। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है 2022 का रण कौन जीतेगा? अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश जीतेंगे। वजह क्यों जीतेंगे? साड़ गईया सब खाए रह गेहूं, इसी वजह से। और भी क्या परेशानियां हैं? कुछ नहीं कराया, कुछ सब बिल्कुल बेकार है। योगी आदित्यनाथ ने दर्जनों की हजारों की संख्या में गौशाला बनवा दी। परेशान है, युवा परेशान है, तमाम लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। लेकिन आखिर 2022 में क्या होगा, ये सज्जन है हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2022 का अखाड़ा कौन जीतेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 में अपनी सरकार बनाने प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बाबा जी से 300 पार सपा के लिए कह रहे हैं। अच्छा, अपने लिए नहीं कह रहे? अपने लिए कह नहीं रहे हैं, वो अखिलेश जी के रिश्तेदार हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब की बार अखिलेश सरकार। अच्छा, एक बड़ा सवाल कि कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो उत्तराखंड की थी जी। वो कोई भी बहू अपने मायके जाती है, आना जाना लगा रहता है। आना जाना वो अलग विषय हो गया, लेकिन वो पार्टी में ज्वाइन हो गई, शामिल हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके विचार हैं समाजवादी पार्टी में। कहीं हमारे नेता तो परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। हमारे नेता ने दर्शा दिया कि मैं परिवारवाद की जो उन पर आरोप लगते थे, उन्हें एहसास करा दिया कि परिवारवाद नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। परिवारवाद खत्म हो गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव सपा संरक्षक और जिनकी बहू अगर भाजपा में शामिल होती हैं तो कितना बड़ा नुकसान होगा भाजपा? नहीं, वो भाजपा जहाँ सैद्धांतिक विचार थे उनके पहले से, वो थी, वो जहाँ से निकल के आई, उन्होंने अपनी वापसी कर ली है। अच्छा। हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं है, न निकाले गए हैं। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है। उनके विचार मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे आने से फर्क पड़ा है, न जाने से फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना चाहे बीजेपी में जाए क्या और पार्टी में जाए, उनके आने ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर 2022 में जो आम नागरिक हैं, इनसे जानेंगे। बोलो कुछ बोलोगे, नहीं तो कैसे चलेगा? कोई संतुष्टि नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा, मैनपुरी की विधानसभा किसनी है? हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। लेकिन जनता हमेशा, यहाँ के लोग हैं जो हमेशा यही कह रहे हैं कि यहाँ से अखिलेश यादव ही जीतेंगे।